श्रमिकों के नाम पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बड़ी योजना लागू की गई थी जो मजदूरों के श्रमिकों के स्वावलंबन के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए जुड़ी थी। उनके पलायन को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटा के उस योजना को भी तोड़ मरोड़ रहे हैं और अपने अनुकूल उसको बनाने का काम कर रहे हैं, जो बेहद इनका घटिया कृत्य है और महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मनरेगा जो पहले कानून था वो हमें गारंटी देता था। गारंटी होने के बावजूद, 100 दिन की गारंटी होने के बावजूद पूरे देश में औसतन 50 दिन काम मिल पाया है। तो इस कानून में 150 दिन तो कर रही है, लेकिन गारंटी हटा रही है। पुराना हो या नया हो या आने वाले समय में हो, उसको रखते हुए योजनाएं बनती हैं और योजनाओं का क्रियान्वयन होता है और पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ मिलता है। समय बदल गया, ज़माने बदल गए, टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों की सोच बदल गई, लोगों की मांग बदल गई और भारत बदल गया है। उसके अधीन ये अधिनियम लाया गया है। ये किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, ये देश हित में है और देश को आगे ले जाने के लिए। मनरेगा उसमें जिस तरीके से धांधली होती थी, जो हमारे मजदूर थे उनका जो उत्पीड़न हुआ करता था, इस अधिनियम के अंतर्गत उन सब धांधलियों पे रोक लगाने का काम भारत सरकार कर रही है। के बाद जो है कोतवाली के बाद जो है मेन लालबाग चौराहा है, मेन बाग चौराहा है। हमारे साथ इस समय जो नेतृत्व कर रही हैं रिचा सिंह, वो हमारे साथ मौजूद। देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना एक नाम, जिसने करोड़ों गरीबों को काम और सम्मान दिया, वही योजना आज सियासी संग्राम का अखाड़ा बन चुकी है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब सवाल सिर्फ योजना का नहीं, नाम और विचारधारा का है। एक तरफ कांग्रेस सड़कों पर उपवास और सत्याग्रह कर रही है, मजदूर संगठन भी खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार और उसके मंत्री, विधायक और पूरा सरकारी तंत्र एक नए नाम के साथ नई पहचान गढ़ने में जुटा हुआ। तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों गरमाई है राजनीति? आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। मनरेगा, जिसकी नींव साल 2005 में पड़ी थी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 7 सितंबर 2005 को संसद से पारित कराया। यह कानून ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना गया। 2 फरवरी 2006 को इसे देश के 200 जिलों में लागू किया गया। उद्देश्य साफ था, ग्रामीण गरीबों को हर साल कम से कम 100 दिन का रोजगार, ताकि पलायन रुके और गांव में आजीविका का आधार मजबूत हो। साल 2009 में इस योजना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया गया। तब से यह योजना मनरेगा नहीं, बल्कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहलाने लगी। कांग्रेस इसे अपनी सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रही है। अब सियासत का नया मोड़। अब मोदी सरकार पर आरोप है कि उसने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर इसे वीवी जी राम जी नाम दे दिया है। इसी नाम परिवर्तन को लेकर देश भर में सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस इसे महात्मा गांधी के विचारों और विरासत पर सीधा हमला बता रही है। पार्टी का कहना है कि भाजपा इतिहास
और प्रतीकों को मिटाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक मोड में है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद उपवास पर बैठ गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। कई जिलों में उपवास सत्याग्रह किए जा रहे हैं। नारे लग रहे हैं, गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि गरीबों की रोजी रोटी और गांधी के दर्शन का प्रतीक है। नाम बदलना गरीबों की भावना और संविधान की आत्मा पर हमला है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर उपवास सत्याग्रह कर चुके हैं। आइए पहले सांसद को सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है। महात्मा गांधी इस देश के रगों में है, उनका रक्त हम लोगों के रगों में है और श्रमिकों के नाम पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बड़ी योजना लागू की गई थी जो मजदूरों के, श्रमिकों के स्वावलंबन के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए जुड़ी थी, उनके पलायन को रोकने के लिए थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटा के उस योजना को भी तोड़ मरोड़ रहे हैं और अपने अनुकूल उसको बनाने का काम कर रहे हैं, जो बेहद इनका घटिया कृत्य है और महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग पुरजोर मांग कर रहे हैं कि पुनः उस योजना का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा जाए और इनको अगर किसी भगवान, किसी महापुरुष के नाम पे कुछ करना है तो अलग से कोई योजना बना सकते थे। किसी पूर्व योजना में किसी महापुरुष का नाम हटाने का अधिकार ना इनके पास नहीं था। अब जरा आपको लेकर चलते हैं भाजपा के पलटवार पर। दूसरी तरफ भाजपा पूरी ताकत से मैदान में है। मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी गांव-गांव, शहर-शहर जाकर वीबी जीराम जी की विशेषताओं का बखान कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि योजना का नाम नहीं, उसका काम मायने रखता है। सरकार ने मनरेगा को पारदर्शी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू किया और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ नाम की राजनीति करती है जबकि सरकार जमीनी काम पर फोकस कर रही है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और सीतापुर के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने जीराम जी की जो विशेषताएं गिनाई हैं उसे भी सुन लेते हैं। ये सरकार सिर्फ एक ही उद्देश्य से काम करती है और वो है इंडिया फर्स्ट, देश हित, राष्ट्र हित। और उसमें जो भी पुराना हो या नया हो या आने वाले समय में हो, उसको रखते हुए योजनाएं बनती हैं और योजनाओं का क्रियान्वयन होता है और पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ मिलता है। समय बदल गया, ज़माने बदल गए, टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों की सोच बदल गई, लोगों की मांग बदल गई और भारत बदल गया है। उसके अधीन ये अधिनियम लाया गया है। ये किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, ये देश हित में है और देश को आगे ले जाने के लिए। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विपक्षी दल जिस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और इसके पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें जिस तरीके से धांधली होती थी, जो हमारे मजदूर थे उनका जो उत्पीड़न हुआ करता था, इस अधिनियम के अंतर्गत उन सब धांधलियों पे रोक लगाने का काम भारत सरकार कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो जो 100 दिन का रोजगार इससे मनरेगा से मिलता था, अब वो 125 दिन का हो गया है। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार देखने को आया है कि हमारे जो मजदूर भाई थे उनकी मजदूरी का पैसे महीनों महीनों तक नहीं मिल पाता था। इस अधिनियम के अंतर्गत अब ये हो गया है कि अगर हमारा जो गरीब मजदूर है उसको अगर मजदूरी नहीं मिलेगी तो जितने दिन की देरी होगी उतने दिन का उसको ब्याज देना पड़ेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि समय पर उनको मजदूरी मिले और साथ ही साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार। अमूमन ये देखा जाता था कि उस पर्टिकुलर गांव को उस काम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मनरेगा के अंतर्गत उसको वो काम करना पड़ता था। अब इस अधिनियम के अंतर्गत सारे काम जो होने हैं गांव में, किसी पर्टिकुलर गांव में, वो वहाँ की ग्राम सभा ही तय करेगी
कि किस काम को करना है, किस काम को नहीं करना है। अब आपको सीतापुर से उठी उस आवाज को भी सुनाते हैं। सीतापुर में भी भाजपा सरकार के निर्णय का विरोध लगातार गहराता जा रहा है। संगठन किसान मजदूर संगठन भी सड़कों पर उतर चुका है। ग्रामीण मजदूर, महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता मनरेगा का नाम बदले जाने का विरोध कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि मनरेगा ने गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, मजदूरों को पहचान दी और अगर नाम बदला गया तो यह उसकी आत्मा को कमजोर करने जैसा होगा। यह वही संगठन है जिसकी अगुवाकार ऋचा सिंह ने मनरेगा में काम न मिलने पर ऐसा धरना प्रदर्शन किया था कि सैकड़ों मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ गया था, जिसके चलते कई अधिकारियों की गर्दन नप गई थी। संगठन प्रतिनिधि और ऋचा सिंह और मनरेगा मजदूरों का क्या तर्क है, उसे भी सुनिए। मनरेगा जो पहले कानून था वो हमें गारंटी देता था। गारंटी होने के बावजूद, 100 दिन की गारंटी होने के बावजूद पूरे देश में औसतन 50 दिन काम मिल पाया है। तो इस कानून में 150 दिन तो कर रही है, लेकिन गारंटी हटा रही है। दूसरी बात, भारत सरकार केवल 60% खर्च करेगी। तो जब भारत सरकार का पैसा खत्म हो जाएगा तो राज्य सरकार के पास पैसा नहीं होगा। ऑलरेडी राज्य सरकार 7-8 लाख करोड़ के कर्जे में है, तो वो कभी इसको चलाएगी नहीं, डिमांड ही नहीं लेगी। साल में 60 दिन काम नहीं करेगी। तो एक तरह से जो काम देने की गारंटी थी वो बदलकर 60 दिन काम नहीं देने की गारंटी में बदल गया है। एक बात तो ये जो हक था ना, जो सम्मान था मजदूर का कि हमने डिमांड लगाया अब हमको काम दो, ये छीना जा रहा है। ये एक योजना में नाम तो कानून रखा है, कानून की तरह ला रहे, लेकिन एक योजना है, इससे हमें बहुत दिक्कत है। बिल से दिक्कतें आ रही हैं। हमारे मनरेगा कानून में जो गारंटी थी वो इस बिल में नहीं है। मनरेगा कानून में मांग आधारित हम लोगों को 100 दिन की गारंटी थी, इस कानून में नहीं है। जो हमारी सुविधाएं थी मनरेगा में वो यह नहीं है। अब हमको पहले तो सब पूरा पैसा हमारी केंद्र सरकार ने हमको भुगतान करती थी, अब इस कानून में है 60% केंद्र सरकार करेगी, 40% राज्य सरकार। जब राज्य सरकार हमको नहीं दे पाएगी तो मनरेगा हमारा खत्म हो जाएगा। हमको राम जी बिल नहीं चाहिए, हमारी पुरानी कानून मनरेगा चाहिए, जिसमें हमारी सारी मजदूरों के लिए गारंटी थी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए गारंटी थी, जो मनरेगा पे सुविधाएं थी वो हम लोगों को मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं कि मनरेगा से संबंधित बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि जो है 100 दिन तो काम मिल नहीं पा रहा था, अब 125 दिन का काम कहां से मिलेगा। दूसरे जियो टैगिंग, ऑनलाइन हाजिरी, बहुत तमाम की समस्याओं की समस्या थी, उस पर हम लोग जूझ रहे थे। बराबर आवेदन करते हैं लेकिन काम समय से 50 दिन, किसी का 40 दिन, किसी का 30 दिन, ऐसे करके हम लोगों को काम मिल पाता है। तो हम कहां से उम्मीद करें, जो नया बिल आया है इसमें हमको सहूलियत मिलेगी, उसमें भी 2 महीने जो है काम बंद रहेगा। जब 12 महीने काम चलता था तो काम 100 दिन नहीं कभी मिला हमें, 50 दिन, 60 दिन, तो अब कैसे उम्मीद करें कि हमें 125 दिन मिलेगा। यहाँ सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष ही नहीं, या यूं कहें कि मनरेगा से जुड़े मजदूर ही नहीं इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष में है, बल्कि सरकारी मशीनरी भी अब तो मैदान में उतार दी गई है। जी हाँ, इस पूरे विवाद में अब सरकारी मशीनरी की एंट्री भी हो चुकी है। जागरूकता कार्यक्रम, बैठकें और प्रचार अभियान बीवी जीराम जी की विशेषताएं गिनाने में जुटे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को नई पहचान और इसके लाभ समझाए जाएं। यहीं से विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, क्या सरकारी तंत्र का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए हो रहा है? आइए अब जान लेते हैं प्रदेश भर में कितने मनरेगा मजदूर पंजीकृत हैं और क्रियाशील हैं। साथ ही यह भी जानेंगे भाजपा द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए हैं। मनरेगा का नाम बदलकर अब बीवी जीराम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कर दिया गया है। ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष कर दी गई है।
भुगतान की समय सीमा पहले 15 दिनों में निर्धारित थी, जिसे नए कानून में घटाकर साप्ताहिक कर दिया गया। समय पर भुगतान न होने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। भुगतान के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम और आधार आधारित पेमेंट सिस्टम को अपनाया गया है, जिससे 100% मजदूरी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा रहा है। योजना में जियो टैगिंग और एआई आधारित निगरानी जैसी डिजिटल पहल शुरू की गई है, ताकि परिसंपत्तियों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। केंद्र राज्य निधि साझाकरण पैटर्न को संशोधित किया गया है। अब पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा 60 और 40 निर्धारित किया गया है, जिससे राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ा है। योजना के तहत कार्यों को 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित अवसंरचना और आपदा लचीलापन शामिल है। नए विधेयक में कृषि मौसम के अनुसार 60 दिनों की अवधि के लिए काम पर रोक लगाने का प्रावधान है, ताकि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उत्तर प्रदेश में लगभग 2,42,78,000 मनरेगा मजदूर पंजीकृत हैं, जिनमें से क्रियाशील श्रमिकों की संख्या लगभग 1,18,87,000 है। अब जरा समझ लेते हैं कि सियासी संदेश इसके क्या हैं। बहरहाल एक तरफ कांग्रेस गांधी के नाम को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा विकास और सुशासन की बात कह रही है। नाम बदलने का यह मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं रहा, बल्कि विचारधाराओं की सीधी टक्कर बन चुका है। तो साफ है, मनरेगा से वीबी जीराम जी तक का सफर अब योजनाओं से ज़्यादा राजनीति की कहानी बन गया है। सवाल यह है, क्या नाम बदलने से योजना की आत्मा बदल जाती है, या फिर यह सिर्फ सियासत का नया अध्याय है? जवाब आने वाले दिनों में सड़क पर हो रहे आंदोलनों और सत्ता के फैसलों से ही मिलेगा। आपको हमारी यह पेशकश कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया।